हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक संगति का एक सुनहरा अवसर प्रभु आपने हमें दिया। प्रभु, ज्ञान से काम नहीं होने वाला प्रभु, आपके आत्मा की सामर्थ्य ने वचन को प्रभु एक एक के हृदय की गहराइयों तक लेकर जाना है। हृदय की गहराइयों तक प्रभु ये तेरा सामर्थ्य वचन एक एक के दिलों के अंदर तक जाने के लिए प्रभु हम आपसे नम्रता से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु, आपका मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए हम नम्रता से प्रभु आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आप काम करें प्रभु। हमसे अधिक प्रभु आप हमारी कमियों को जानते हैं। अपने आप को जांचने के लिए, अपने आप को प्रभु आपको भाने वाला जीवन बिताने के लिए प्रभु आप मदद करें, आप मदद करें। हम एक एक से बात करें। पूरी संगति को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम तीमुथियुस के बारे में हमने देखा बीते समय में, तीमुथियुस का जीवन। अब हम देखते हैं इफ्रोदितुस का जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे। इफ्रोदितुस, पौलुस जब जोड़ीदार दो लोगों के बारे में बताता है, जब बोलता है रोम की कलीसिया में, पौलुस बोलता है लगभग सबके सब, पौलुस बोलता है स्वार्थी हैं। आपको मालूम है ये स्वार्थ कितना जरूरी है। इस स्वार्थ की बात पर जय पाना। हम वचन सुनते हैं लेकिन अपना स्वार्थ नहीं छोड़ते। हर बात में अपना, हाँ, अगर खाने की बात है, हाँ, तो मेरा क्या होगा, मुझे चाहिए। पैसे की बात है, पहले मैं, खाना मैं, कपड़ा मैं, घर पहले मैं। ये मैं अपना स्वार्थ कब छोड़ेंगे? वो पौलुस बोलता है, ये कलीसिया, रोम की कलीसिया भी है। पौलुस बोलता है हर कोई अपने स्वार्थ के बारे में सोचता, अपने बारे में सोचता। कोई मेरे पास ऐसा नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। मसीह के स्वभाव का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? मैं अपनी चिंता करना छोड़कर, पैसा है पहले मैं नहीं पहले दूसरे, खाना है पहले मैं नहीं पहले दूसरे, घर है पहले मैं नहीं पहले दूसरे। अपने बारे में सोचना बंद करके, आप और मैं जब अपने बारे में सोचते हैं सबसे पहले, वो दिखाता है मैं स्वार्थी हूं, मैं मतलबी हूं। प्रभु के पास भी आकर अगर मैं मतलबी हूं, क्या फायदा? ये शैतान का स्वभाव मेरे जीवन में रहकर फायदा क्या है? जब पिता ने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर मेरे लिए मरने को भेजा, अगर स्वार्थ दिखाया होता तो कभी नहीं जान देता। उसने मेरे लिए अगर जान तक दे दी, मुझे अपना स्वार्थ क्यों नहीं मैं छोड़ सकता? यहां पर इफ्रोदितुस के जीवन को जब हम देखते हैं, फिलिपियों 2:25-30, मैं उसमें मैं आना चाहूंगा। फिलिपियों 2:25-30, पर मैंने इफ्रोदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वो व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस ही पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया, कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वो मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। यहां पर जब हम इफ्रोदितुस के बारे में जब देखते हैं, तो आप समझना पौलुस जो था वो इब्रानी, एक यहूदी है, इब्रानियों का इब्रानी।
तिमुथियुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये आधा यहूदी था, आधा अन्य जाति था। लेकिन जब हम इफ्रोदितुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, ये पूरा का पूरा अन्य जाति है। इफ्रोदितुस पूरा अन्य जाति है। और हम जब इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये फिलिपियों की कलीसिया का एक व्यक्ति है जिसने अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, बल्कि फिलिपियों की कलीसिया की ओर से जो दान है, उस भेंट को पौलुस के पास लेकर जा रहे हैं। आपको मालूम है, पौलुस ने बहुत कलीसियाएं स्थापित करी, लेकिन फिलिपियों एक ऐसी कलीसिया थी जो वफादारी से पौलुस की सेवकाई में पौलुस को मदद करती थी। फिलिपियों की कलीसिया जब हम देखते हैं, एक गरीब है, अमीर नहीं है, एक गरीब कलीसिया होकर भी अपना सब कुछ प्रभु की सेवकाई में खर्च करती थी। और यहां पर जब हम देखते हैं, इफ्रोदितुस को फिलिपियों की कलीसिया की ओर से इफ्रोदितुस भेंट को किसके पास लेकर जा रहा है? रोम में पौलुस के पास लेकर जा रहा। यहां पर जब हम देखते हैं इफ्रोदितुस के बारे में, ये एक बैलेंस्ड या एक संतुलित विश्वासी है। संतुलित विश्वासी बोलने का मतलब है, पौलुस इसके बारे में क्या क्या बोलता है? ये मेरा भाई है। और फिर आगे क्या बोलता है? ये मेरा सहकर्मी है और ये एक योद्धा है। आप सोचना, अलग अलग तरीके से पौलुस इस इफ्रोदितुस के बारे में बोलता है। ये मेरा भाई है, ये मेरा सहकर्मी है, मेरे साथ मिलकर सेवा कर रहा है, और एक योद्धा है, एक फौजी है। इसके जीवन को देखकर ऐसे ही नजर आता है। और आपको मालूम है, ये तीनों बात हम फिलिपियों पहले अध्याय में हम देख सकते हैं। भाई बोलने का मतलब क्या है? सुसमाचार की संगति, है ना। मेरा सहकर्मी बोलने का मतलब है सुसमाचार की सेवकाई में बढ़ाने वाला मेरा सहकर्मी है ना। फिर एक योद्धा बोलने का मतलब क्या है? विश्वास, सुसमाचार के विश्वास के लिए लोगों के सामने बोलने के लिए हमेशा आगे रहता। यहां पर जब हम देखते हैं, मसीह जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है, बैलेंस होना। कोई भी चीज, कोई चीज ज्यादा है, कोई चीज कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस, कैसे एक संतुलित विश्वासी होना। संगति में भी कई लोग क्या है, संगति को महत्व देते हैं, ज्यादा संगति करते हैं, लेकिन सुसमाचार का काम नहीं करते। हाँ, कुछ लोग सुसमाचार फैलाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन संगति नहीं करते। तो एक बैलेंस होना बहुत जरूरी, एक संतुलन होना बहुत जरूरी होता है। जो बात हम इसमें देखते हैं, आपको मालूम है, इफ्रोदितुस एक नहम्याह के समान ऐसा व्यक्ति था। नहम्याह आपको मालूम है, यरूशलेम की शहरपनाह को बना रहा था। तो यरूशलेम की शहरपनाह बनाते वक्त दुश्मन आते थे हमला करने के लिए, ताकि शहरपनाह बने नहीं। तो नहम्याह ने क्या किया? एक हाथ में तलवार लिया हुआ है और एक हाथ में काम करने का औजार लिया हुआ। तो नहम्याह क्या कर रहा है? अगर दुश्मन आए तो दुश्मन से लड़ भी रहा है और एक हाथ से काम भी कर रहा। इस तरीके से था नहम्याह। कई बार लोग क्या करते हैं, आपको मालूम है, शैतान से लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन अपने आत्मिक जीवन को बनाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे, शहरपनाह को बनाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे। कुछ लोग शहरपनाह को बनाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन शैतान जब आता है उससे लड़ते नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, जब अपना बनाने में लगे, शैतान आकर यूं हमला करता है, हम गिर जाते हैं। एक संतुलित क्या है? लड़ने के लिए भी तैयार है, साथ ही साथ बनाने के लिए भी तैयार है। दोनों काम एक साथ करना, एक बैलेंस बनाकर, एक बहुत बड़ी बात होती है। वो बात सीखना कि मुझे अपने जीवन में भी मेहनत करना है, साथ ही साथ अपने दुश्मन की ओर नजर रखना है। मेरा दुश्मन किस प्रकार से, किस रीति से वह आकर मेरे जीवन को या कलीसिया में लोगों के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करता है। एक संतुलित विश्वासी, वो बात बहुत जरूरी होता। आपको मालूम है, यहां पर जब ऐसा नहीं होता तब बहुत एक परेशानी आ जाती है। जब हम इसको इफ्रोदितुस को जब हम देखते हैं 26, 27 और 30 में, जब हमें मालूम चलता है ना,
ये व्यक्ति बोझ वाला व्यक्ति है, इसको बोझ महसूस होता। तीमुथियुस के समान इफ्रुदितुस अपने बारे में नहीं, दूसरों की चिंता किया करता था। आप देखिए ना, पौलुस गिने चुने लोगों का नाम बता रहा, जिन्हें चिंता सच में होती है, जो सच में दूसरों के लिए जीते हैं। क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा नहीं होते। बहुत लोग प्रभु में आकर भी, प्रभु को जीवन देकर भी केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते रहते हैं। हाँ, अब आपको मालूम है कुछ लोगों की सोच क्या है? आपको मालूम है, प्रभु सच्चाई जब उनको मालूम चल गई, अब मुझे तो स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है तो मुझे बपतिस्मा चाहिए। लेकिन मेरा स्वार्थ क्या है? आपको मालूम है, अगर स्वार्थ क्या है? शादी अगर हो तो अन्य जाति ढंग से हो तो अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि जिंदगी में एक ही बार तो शादी होती है, जिंदगी में एक ही बार तो शादी होती है। और ये विश्वासी ढंग से, हाँ, क्या बस बैठ जाना है, 1 घंटा प्रचार सुनना है और बाइबल देते हैं, हाथ पकड़ते हैं, बस खत्म हो जाती। कहाँ मजा आता, कहाँ मजा आता है। हाँ, स्वर्ग भी जाना है और शादी भी अगर अन्य जाति तरीके से होना तो मजा ही मजा, दोनों का सुख मुझे मिल जाएगा। आप सोच रहे क्या एक व्यक्ति का सोच क्या है? स्वर्ग भी मुझे मिल जाए और ये भी, ऐसी सोच। मैं तो एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, कितना ऐसी बातें होती हैं जीवन में। इसलिए कई लोग क्या बोलते हैं कि हम बपतिस्मा लेने को तैयार हैं, लेकिन शादी के टाइम गहने पहनने हैं मुझे। क्यों? ताकि लोगों को दिखना चाहिए ना, थोड़ी बहुत तो सुंदरता। अरे मजा कहाँ आएगा? कहाँ है आज के, अगर हिंदू समाज में कहाँ विधवा बनकर क्या शादी करना? फोटो वोटो होनी चाहिए यादगारी की, देखो मैंने जब गहने पहने थे कैसे दिख रही थी मैं। हाँ, बहुत कुछ है। आपको बोले बहुत इच्छाएं, ये इच्छाएं झाड़ी हैं। मैं आपको बोलता हूं, ये इच्छाएं झाड़ी हैं। और यही कारण है आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर पाता। अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना। इफ्रुदितुस के बारे में जब देखते हैं, ये तीमुथियुस की तरह क्या बोलता है? मुझे अपने लिए जीना ही नहीं है। बपतिस्मा का असली अर्थ यही तो है। बपतिस्मा का असली अर्थ यही है, मुझे अपने लिए जीना ही नहीं है, मुझे प्रभु के लिए जीना है। तो मैं कुछ भी ऐसा क्यों करूं जो मेरे लिए हो? शादी हो, पढ़ाई लिखाई हो, काम हो, कुछ भी हो, वो सब सिर्फ प्रभु के लिए होना चाहिए, मेरे अपने लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा समर्पण, मैं काम भी करूं तो प्रभु के लिए करूं, पैसा भी कमाऊं तो प्रभु के लिए कमाऊं, मैं कुछ भी करूं प्रभु के लिए करूं, पूरे मन से प्रभु के लिए। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मसीह का स्वभाव आपको मालूम है प्रकट होने लग जाता। लेकिन जो व्यक्ति अपने लिए सोचता रहता, आपको मालूम है उसके जीवन में कभी फर्क नहीं आता, वो ऐसे का ऐसा ही रहता, ऐसे का ऐसा ही रहता है। यहां पर आपको मालूम है इफ्रुदितुस को बोझ महसूस होता था। तीमुथियुस के समान दूसरों की चिंता वो किया करता था। आपको मालूम है जब फिलिपी में इफ्रुदितुस को मालूम चला पौलुस रोम में जेल के अंदर है, तो आपको मालूम है उसने क्या किया? रोम में जाने का खतरा उठाया, खतरा उठाया। आपको मालूम है कि मैं पौलुस के पास जाऊंगा, पौलुस के साथ रहकर मैं पौलुस की सेवा करूंगा। यहां पर जब आप देखेंगे, और साथ में फिलिपी की कलीसिया जो दान पौलुस को पहुंचाना चाहती है, वो दान भी मैं लेकर पौलुस के पास जाऊंगा और पौलुस को मैं दूंगा। तो आपको मालूम है यहां पर जब हम इफ्रुदितुस को जब देखते हैं, इफ्रुदितुस ऐसा व्यक्ति नहीं है, अच्छा उधर पौलुस संकट में है, पौलुस दुखी है, चलो थोड़ा पैसा दे देते हैं, बस बात खत्म। हाँ, पौलुस तो खुश रहना, मैंने तेरे को क्या भेजा? मैंने तेरे को पैसा भेजा। इफ्रुदितुस ऐसा नहीं है, नहीं, मुझे जब खबर मिली मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद उधर जाऊंगा और जाकर मैं लोगों के द्वारा जो आ नहीं सकते, मैं उनके द्वारा भेंट भी लेके जाऊंगा, लेकिन मैं पहले अपनी आंखों से मैं पौलुस का हालचाल देखना चाहता हूं। आपको मालूम है कितने विश्वासी हैं? हाँ, हमारे अगल बगल में कितने विश्वासी होंगे।
हमारे स्थानीय कलीसिया में कितने विश्वासी होंगे, हाँ, वो दुख से गुजर रहे होंगे, डिप्रेशन से जा रहे होंगे, हाँ, क्या ना जाने क्या क्या उनके जीवन में बीत रहा होगा, लेकिन हमें मतलब ही नहीं है। हमें कोई मतलब, हमें बोलता है बस मेरे घर में दुख क्लेश, मेरे घर में समस्या, मेरे घर में ये हो रहा है, उसी का पहाड़ लेकर मैं चल रहा हूं। मेरे संगी विश्वासी भाई, मेरे संगी विश्वासी बहनें, वो कैसे हैं, मुझे मतलब ही नहीं बनता, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वो कैसे भी रहे, मुझे मेरा दुख बहुत बड़ा है। जब हम ऐसा, अगर हर विश्वासी अगर ऐसा करने लग जाए, ऐसी सोच रखने लग जाए, कहां कलीसिया एक मन होकर परमेश्वर के काम में आगे बढ़ पाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, कलीसिया एक दूसरे के शारीरिक, एक दूसरे की आत्मिक, एक दूसरे की हर प्रकार से, उनको कलीसिया में हर एक लोगों को, जैसे इफ्रुदितुस है, उसे बोझ होता था, उसे बोझ होता था। आपको मालूम है, जैसे एक मां जिसने बच्चे को जन्म दिया, जब तक उसे संतुष्टि नहीं हो जाता कि मेरे बच्चे ने खाया कि नहीं खाया, बच्चे ने खाया तब वो खाएगी बाद में। वो एक मां की आदत ऐसे नहीं होती पहले खुद खा ले, बच्चे को खाना है खाए, नहीं खाना ना खाए, ऐसा नहीं होता। आपको मालूम है, ऐसे ही एक कलीसिया में जो विश्वासी होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है कि मेरे बगल वाले लोग, मेरे स्थानीय कलीसिया के मेरे बाकी विश्वासी भाई बहन, चाहे वो मुझे आकर अपना हाल बताएं या नहीं बताएं, मुझे चिंता होती है, मुझे चिंता होती है। मैं खबर लेने की कोशिश करता हूं, मेरे वो भाई कैसे हैं, घर में कोई तकलीफ तो नहीं है, हाँ, घर में कोई तकलीफ तो नहीं है, आत्मिक जीवन कैसा है, शारीरिक तो ठीक, आत्मिक जीवन कैसा है, क्या सही से प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, क्या सही से वचन पढ़ रहे हैं। अगर वो मुझे नहीं बता रहा या मुझे उसको मन नहीं करता मुझे बताने का, मैं प्रभु के सामने रोऊंगा, प्रभु तो उसके जीवन में काम कर। शायद उसे मेरे सामने आकर मुझे बताने में शर्म आती है, लेकिन प्रभु मुझे उसकी चिंता सताती है, मुझे बोझ महसूस होता है कि मेरे कलीसिया के बाकी भाई बहन कैसे हैं, चाहे उनकी शारीरिक चाहे उनकी आत्मिक, दोनों बातों के लिए मुझे बोझ होता है। प्रभु मुझसे जो बन पड़ेगा मैं उनके लिए सब करने को तैयार हूं। अपनी चिंता नहीं, अपना स्वार्थ नहीं, दूसरों की चिंता, दूसरों का। जब मैं अपनी चिंता छोड़ देता हूं, जब मैं दूसरों की चिंता करने लगता हूं, आप समझना तब प्रभु आपकी चिंता करने लगता है। ध्यान रखना, परमेश्वर का मेरे प्रति सोच कैसा है, परमेश्वर का मेरे प्रति व्यवहार कैसा है। जब आप बोलते हो मुझे घर नहीं है, मुझे मेरे घर वाले सताते रहते हैं, मुझे मेरे लोग ऐसे करते रहते हैं, या मेरे घर में ये संकट है, मेरे घर में ये क्लेश है, मेरे घर में ये बीमारी है, मेरे घर में वो दुख है, जब आप अपने बारे में सोचते रहते हो तो परमेश्वर बोलता है तेरे लिए सोचने का कोई दिक्कत नहीं है, छोड़, तू खुद सोच लेगा अपने बारे में। लेकिन जहां मैं बोलता हूं छोड़ो प्रभु, मैं अपना क्या सोचूं, तू मेरा पिता है ना, तू देख रहा बस काफी है, मुझे दूसरे के बारे में सोचना। जब आप और मैं अपने बारे में सोचना बंद कर जब दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, दूसरों के लिए प्रभु के सामने आंसू बहाते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए, उनकी शारीरिक अवस्था, उनकी आत्मिक अवस्था, उन सब बातों को जानने के लिए, उन सब के लिए मेहनत करने के लिए जब हम जी जान लगाते हैं, आपको मालूम है, तब परमेश्वर को हमारी चिंता होती है, तब परमेश्वर हमारे बारे में ध्यान देने लगता है। यह परमेश्वर का तरीका है, यह परमेश्वर का स्वभाव है। लेकिन जब आप अपने बारे में ही सोचते रहते हो, आप उम्मीद मत करो फिर कि परमेश्वर फिर आपके बारे में कुछ करेगा, क्योंकि आप स्वार्थी हो। आप परमेश्वर की संतान हो करके एक बात प्रकट नहीं करते। हम में से कितने हैं जो हम बराबर आपस में भाई बहन, विश्वासी भाई बहन, एक स्थानीय कलीसिया के आपस में क्या देखते हैं, सब ठीक तो है, सबका आत्मिक जीवन ठीक है, सबके घर में खाने पीने की कोई कमी तो नहीं है,
हाँ, कोई क्लेश से नहीं गुजर रहे, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। आपस में एक दूसरे की मदद करना। यहां पर कलीसिया ने दान दिया, इफ्रुदितुस ने बोला मैं जाऊंगा पौलुस के पास, मैं पौलुस के पास जाकर इफ्रुदितुस ने बोला मैं जाऊंगा फिलिप्पी की कलीसिया की ओर से, मैं पौलुस का हाल चाल लूंगा, मैं पौलुस के पास जाकर उसकी सेवा करूंगा। आपको मालूम है आगे जब इतना इसको बोझ था, आपको मालूम है ये पौलुस के पास गया और पौलुस के प्रति जितना बोझ था, इसको अपनी स्थानीय कलीसिया के प्रति भी उतना बोझ था। रोम में जाने के बाद आपको इफ्रुदितुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो बीमार पड़ गया और लगभग मर सा गया, मौत इसके सामने आ गई थी, इसलिए वो फिलिप्पी में वापस लौट नहीं पाया। तो आप देखें फिलिपियों की कलीसिया को इफ्रुदितुस की चिंता होने लगी। आप देखो ना क्या मसीह का प्रेम है, क्या लगाव है। इफ्रुदितुस की कलीसिया को, फिलिप्पी की कलीसिया को पौलुस की चिंता हुई। अब इसलिए इफ्रुदितुस उधर गया। अब इफ्रुदितुस जब लौटकर नहीं आ रहा तो कलीसिया को इफ्रुदितुस की भी चिंता है। एक एक व्यक्ति की चिंता होना क्या बात बताता है, कितना प्रेम है आपस में, कितना लगाव है। हम कई बार हम प्रभु के लोग बोलते हैं, लेकिन अगर हमें आपस में एक दूसरे की चिंता नहीं है, एक दूसरे के हम बारे में सोचते नहीं है, एक दूसरे के प्रति हम प्रार्थना नहीं करते, हम एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते, तब स्वार्थ आ जाता है। यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि इफ्रुदितुस पौलुस के पास जाकर पौलुस के लिए बोझ नहीं बना, बल्कि अपनी बीमारी की हालत में भी उसने पौलुस की सेवा करी। आपको मालूम है इससे हमें क्या मालूम चलता है, इफ्रुदितुस अपने लिए नहीं जीता था, वो प्रभु के लिए जीता था। आपको इसलिए यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि बलिदान और सेवा, बीमारी की हालत में भी ये पौलुस की सेवा करने में लगा हुआ है। हमें थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, हम बोलते हैं अब दूसरे का सोचना बंद करो, अपने बारे में सोचो। हम तुरंत ऐसा कदम उठाते हैं। इफ्रुदितुस को आप देखेंगे बीमारी भी आ गई, लेकिन तब भी अपने बारे में नहीं सोच रहा। और ये कितना एक आशीषित व्यक्ति है इफ्रुदितुस। आप जब देखते हैं यहां पर, जब इसके बारे में जब हम देखते हैं, ये लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहा है, ये पौलुस के लिए आशीष का कारण बन रहा है, अपनी कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बन रहा है। कितना सौभाग्य वो व्यक्ति होता है जो सबके लिए आशीष का कारण है। लोग उसके द्वारा जब आशीषित होते हैं, हम अपने आप से पूछें, मैं कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहा हूं, या मैं सिर्फ अपना स्वार्थ के बारे में सोचता रहता हूं, अपने बारे में बस सोचता रहता हूं। हाँ, वो एक बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है इफ्रुदितुस पौलुस के साथ बंदी गृह में गया और अपनी बीमारी को पौलुस की सेवा करने में रुकावट बनने नहीं दिया। पौलुस की सेवा करता रहा। अपनी स्थानीय कलीसिया के बारे में भी उसको चिंता था, बोझ था। इसलिए आपको मालूम है पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को क्या बोलता है, उसको आदर करना, इफ्रुदितुस का आदर करना। क्यों? ये इफ्रुदितुस आदरणीय क्यों है, ये आदर के योग्य क्यों है? क्योंकि ये अपने लिए नहीं जीता, ये प्रभु के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा देता है। ये प्रभु की सेवकाई में अपनी जान को भी दांव में लगा देता है। इसलिए ये आदर के लायक है, इसलिए ये आदर के लायक है। इफ्रुदितुस नहीं बोल रहा लोग मेरा आदर करें, पौलुस बोल रहा है कलीसिया को, ऐसों का आदर किया करो जो बीमारी में भी अपनी जान को भी दांव पर लगाकर जो प्रभु के लिए सेवा करते हैं। ऐसों का कलीसिया ने आदर करना चाहिए। ऐसों के बारे में आपने बुरा भला नहीं, ऐसों के बारे में आपने चुगली नहीं, ऐसों के बारे में आपने निंदा नहीं, ऐसों के बारे में आपने आदर करना है। जो ऐसे काम करते हैं, जो बलिदान देते हैं, जो अपने सुखों को त्याग कर, अपनी इच्छाओं को त्याग कर
जब दूसरों के लिए जीवन बिता रहे हैं, प्रभु के लिए जीवन बिता रहे हैं। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इफ्रुदितुस एक ऐसा व्यक्ति है जो पौलुस के लिए भी, कलीसिया के लिए भी, सबके लिए आशीष का कारण बन गया। और ना सिर्फ उनके लिए, आज जब हम इफ्रुदितुस के बारे में सीख रहे हैं, हमारे लिए भी इफ्रुदितुस एक आशीष का कारण, एक प्रेरणा का कारण बन रहा है। आप पूछ कर देखिए, क्या आप चाहेंगे लोग आपको देखकर आपके जैसा जीवन बिताएं? हाँ, हम में से कितने बोलेंगे कि आज जैसा मैं हूं, आज जैसा मेरी आदत है, क्या मैं चाहूंगा लोग मुझे कॉपी करें? क्या मैं वैसा व्यक्ति हूं जिसके बारे में मैं चाहूंगा लोग मुझे देखकर मुझसे सीखें और मेरे जैसा बने? हाँ, इफ्रुदितुस ऐसा व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति बना जिसने कलीसिया के सामने, लोगों के सामने एक ऐसा नमूना दिया कि लोग उसके जैसा बने, ऐसा प्रेरणा मिलता है। एक संतुलित विश्वासी। क्या बोलता है पौलुस? ये मेरा भाई भी है, ये मेरा सहकर्मी भी है, ये एक योद्धा भी है, एक योद्धा भी है। एक फौजी अपने बारे में नहीं सोचता, एक फौजी अपने भेजने वाले के बारे में सोचता है कि जिसने उसे अपनी सेना में रखा है उसको वो प्रसन्न करे। कितना एक आशीष में वो पल होता है। आपको मालूम है, ये बलिदान और ये सेवा का भावना तीमुथियुस के जीवन, इफ्रुदितुस के जीवन, इन सब के द्वारा क्या चीज हम देखते हैं? ये समर्पित मन, एक समर्पण। जब ऐसा समर्पण जब होता है ना, एक आनंद अनुभव आप करते हैं मसीह जीवन में। एक ये जो सुख होता है, ये जो आनंद होता है ना, ये संसार का आनंद या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के आनंद से नहीं मिलता। ये उससे कई गुना बढ़ चढ़कर एक दिल में एक अजीब सा आनंद होता है, एक अजीब सी खुशी होती है जो आपको कभी भी आपकी इच्छा पूरी करने से नहीं मिलेगी। जब आप बलिदान करते हैं, जब आप सेवा करते हैं, तब आपको वो खुशी मिलती है, तब आपको वो आनंद मिलता है। आपको मालूम है क्या दिल खुश होता है उस समय में? वो जो खुशी, वो जो आनंद है, वो बता नहीं सकते। हाँ, और आपको मालूम है ये सब काम कैसे हुआ? समर्पित मन के द्वारा, समर्पित मन के द्वारा। इसलिए सवाल ये है, क्या आप और मैं यीशु मसीह का ये स्वभाव अपने जीवन में आने देंगे कि प्रभु, मुझे अपने लिए नहीं जीना, मुझे अपने बारे में नहीं सोचना। प्रभु, मेरे बारे में सोचने के लिए तू है ना। अन्य जाति हैं जो अपने बारे में ही सोचते रहते हैं क्योंकि बेचारे अनाथ हैं, उनके लिए कोई सोचने वाला स्वर्गीय पिता नहीं है। मैं एक विश्वासी हूं, मेरा पिता मेरे बारे में सोच लेगा, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है। मुझे बस अपने बारे में सोचना नहीं है, मुझे दूसरों के बारे में सोचना है। शैतान आपको मालूम है शैतान क्यों मुझे परीक्षा में गिरा देता है? शैतान को मालूम है ये कितना भी वचन सुने, ये कितना भी प्रार्थना करे, ये अपने बारे में सोचना बंद नहीं करता। ये अपने बारे में सोचता है। शैतान बोलता है यही तो मैं चाहता हूं, इसी के कारण तो मैं इसके अंदर घुस पाऊंगा, इसी के द्वारा तो मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर पाऊंगा। यही तो एक तरीका है जिससे मैं इसका प्रभु के साथ संबंध तोड़ पाऊंगा, क्योंकि ये अपने बारे में सोचता है, ये अपने बारे में सोचता है। समर्पित मन क्या है ना? फिलिपियो 2 अध्याय में हमने देखा। फिलिपियो 2 अध्याय फिर से मैं उसका समर्पित मन क्या है, हाँ, उसमें हम देखते हैं, उसका दूसरा आयत से हम जब पढ़ते हैं, फिलिपियो 2:2 से, समर्पित मन क्या है? पौलुस बोलता है मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो, एक ही सोच रखो। एक सोच क्या है? विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी मत करो। ना तो विरोध करो किसी का, ना ही झूठी बड़ाई, आप जो हो नहीं वो बनने की कोशिश ना करो। हाँ, लोगों से झूठा आदर पाने का कोशिश ना करो।
तमन्ना क्या होनी चाहिए? आदर और महिमा के योग्य मेरा प्रभु है, मैं नहीं हूं। झूठी बड़ाई, झूठी तारीफ पाने की लालसा मत रखो दिल में, इच्छा ही मत रखो। वरन क्या करो? दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को अपने से अच्छा, वो मुझसे अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूं उससे। आपको मालूम है, इस सोच को प्रार्थना करके, प्रभु ये सोच मेरे अंदर से निकाल कि मैं दूसरे से अच्छा हूं। नहीं, मैं जब भी किसी के साथ अपनी तुलना करूं, मेरे अंदर यह सोच नहीं आना चाहिए मैं इससे अच्छा हूं। प्रभु वो मुझसे अच्छा है, प्रभु मुझे उसकी कमी नहीं। प्रभु जब भी मैं दूसरे से तुलना करूं, मुझे उसकी अच्छाई देखने के लिए मदद कर और अपनी कमी देखने के लिए मुझे मदद कर कि मेरे अंदर कमी क्या है। ये बात को प्रभु तू मेरी मदद कर। हर एक अपने हित की नहीं, हर एक अपने बारे में नहीं। क्या लिखा है? दूसरों के हित की भी चिंता करे, दूसरों के बारे में सोचे, उसका भला हो, उसके बारे में सोचे। इसलिए बोलता है, ये सब बातें जब मेरे जीवन में आती हैं, वो समर्पित मन, इसलिए बोलता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था ऐसा ही तुम्हारा भी हो। वो जब स्वर्ग छोड़कर इतना दीन बन गया, मैंने भी अपने आप को उतना दीन करना है। जब वो, मेरी बात सुनना, जब जन्म हुआ, चरनी में उसे रखा गया। आज मेरे पास अगर कुछ भी छोटा सा घर भी हो ना, प्रभु धन्यवाद। वो जब जन्म हुआ, उसने महल चुना नहीं। राजाओं का राजा है, सृष्टि का बनाने वाला। एक शब्द बोलता सोने का महल खड़ा हो जाएगा, एक शब्द बोलेगा सोने का महल खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसने चुना क्या? चरनी में उसे लेटाया जाए। जब शास्त्री ने बोला प्रभु जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा, यीशु बोलता है सोच ले, जानवरों को रहने के लिए घर मिल जाएगा, मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं है। क्या मैं उस यीशु के पीछे चलूंगा? प्रभु तेरे पीछे चलने के कारण अगर मुझे सर रखने की भी जगह ना मिले ना, मैं बुड़बुड़ाऊंगा नहीं, मैं कुड़कुड़ नहीं करूंगा। प्रभु मैं ये समझूंगा मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, और यीशु के पीछे चलने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बस मेरे यीशु ने मेरे साथ रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लोगों को घर चाहिए, घर ले लो। लोगों को पैसा चाहिए, आप ले लो। जिसको जो चाहिए ले लो। मेरे लिए यीशु काफी है, मेरे लिए यीशु काफी है। अगर यीशु इतना दीन बना, मुझे झुकने में परेशानी क्या है? मुझे झुकने में परेशानी क्या है? तो इसलिए एक बहुत बात हम तीमुथियुस के जीवन से, जब हम किसी के बारे में चिंता करते हैं, अपना स्वार्थ नहीं, शुद्ध मन से दूसरे की चिंता करें। ये एक अच्छा मौका है, जब कोरोना का समय है, हम एक एक के लिए प्रार्थना करें। स्थानीय कलीसिया में हम एक एक की चिंता करें, उनकी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो रही कि नहीं हो रही, उनकी आत्मिक आवश्यकता क्या है। अगर वो आपके पास नहीं आ रहे, आपको अगर उनकी ज़रूरत समझ में आ रही है, आत्मिक आवश्यकता समझ में आ रही है, वो नहीं बोल रहे तो भी आप प्रार्थना करो, प्रभु तू दया कर, केवल तू ही काम कर सकता है। प्रभु केवल तू काम कर सकता है। बहुत ज़रूरी है कलीसिया में वो प्रेम होना, एक दूसरे की चिंता का बोझ होना, एक माँ जैसा स्वभाव होना। जब तक वो नहीं खाएगा मैं कैसे खा लूं, वो नहीं खाएगा मैं कैसे खा लूं, वो उसको जरूरत पूरी नहीं हो रही मैं कैसे अपनी जरूरत पूरी कर लूं। ऐसा स्वभाव कलीसिया में आपस में होना बहुत जरूरी है। तभी मैं बोल सकता हूं मसीह का स्वभाव है। मैं एक बार फिर उस चित्र को आपके सामने दिखाना चाहूंगा और उसके बाद समाप्त करना चाहूंगा। हम प्रार्थना, यहाँ पर हमारे पास इतना समय नहीं,
कि क्लास के बाद हम बैठ के प्रार्थना भी करें। हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे, लेकिन एक अच्छा समय अपने आप को जांच कर, इन चित्रों को, इस लिखे हुए बातों को जांच कर हम प्रार्थना के बाद घुटनों में अकेले बैठकर हम प्रार्थना करें। और हम जब इसमें दिखते हैं तो हमें क्या क्या बातें दिखती हैं, मैं बार बार उसको बोलूँगा। हाँ, हम एक एक इससे हम समझने की कोशिश करें। अगर आप सब देख पा रहे हैं, क्या मेरे अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे मैं क्षमा नहीं कर पा रहा, आप क्षमा करने के लिए प्रार्थना करें। क्या मेरे अंदर हर बात के लिए उतावली होती है, प्रभु धीरज मुझे दे, धीरज मुझे दे, जल्दबाजी ना करूं मैं किसी भी बात में। प्रभु मेरे अंदर चिड़चिड़ापन है, प्रभु इस चिड़चिड़ापन की आदत को मेरे जीवन से तो दूर कर, नम्रता दे। प्रभु कोई कुछ बोल देता है, मुझे जल्दी बुरा लग जाता है, प्रभु ये आदत को मेरे जीवन से दूर कर। प्रभु गुस्सा बहुत आता है, प्रभु क्रोध बहुत आता है, प्रभु मैं कई बार लोगों से, अपने बच्चों से प्रभु बहुत कठोरता से व्यवहार करता हूं। प्रभु ये कठोरता की आदत प्रभु मदद कर कि मैं अपने आप से कठोरता से व्यवहार करूं, लेकिन दूसरों से करुणा के साथ व्यवहार करूं। कड़वापन, प्रभु कोई मेरे साथ कुछ गलत कर देता है, प्रभु मेरे अंदर उसके प्रति ना हमेशा कड़वापन रहता, मैं उसको माफ नहीं कर पाता। और जब कोई मेरे से उसके बारे में पूछता है तो मैं फिर सारी कड़वाहट निकाल देता हूं, मैं दिखा देता हूं मैं मेरे अंदर कितनी कड़वाहट है उसके प्रति। प्रभु दूसरों के दुखों को समझने के लिए मेरी सहायता कर। प्रभु मेरे अंदर के मन की कठोरता को प्रभु तू दूर कर। प्रभु दूसरे जब बुराई में, दूसरे के साथ जब बुरा हो, प्रभु उस समय मुझे खुशी नहीं होनी चाहिए, उस समय मुझे आनंद नहीं करना। प्रभु कई बार जब दूसरे मुझसे ज्यादा तरक्की करते हैं, दूसरे मुझसे ज्यादा ऊपर जाते हैं, प्रभु मेरे अंदर जलन आ जाता है। प्रभु इस आदत को मेरे जीवन से दूर कर। प्रभु मुझे अपनी बहुत चिंता होती है, प्रभु ये बात को मेरे जीवन से दूर कर। प्रभु बिना सोचे समझे मैं बहुत कुछ कर देता हूं, प्रभु कुछ भी करते वक्त 10 बार सोचने के लिए कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो भी कुछ कर रहा हूं, इससे तेरी महिमा होगी या नहीं होगी। प्रभु वो सोच समझ कर करने के लिए प्रभु तू मेरी सहायता कर। प्रभु कई बार मैं इधर की बात उधर करके, उधर की बात इधर करके मैं लोगों में झगड़ा उत्पन्न करवा देता हूं। प्रभु ये झगड़ा उत्पन्न कराने वाली भावना को मेरे जीवन से दूर कर। प्रभु मेरे द्वारा किसी के बीच में भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। प्रभु बदला लेने की आदत है, इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं भी उसके साथ ऐसे ही करूंगा। प्रभु ये आदत भी प्रभु मेरे जीवन में ना हो, प्रभु मदद कर। प्रभु मैं दूसरों की गलतियों को 10 लोगों के सामने प्रकट कर देता हूं। प्रभु ये मेरे अंदर एक गंदी आदत है कि मैं दूसरों लोगों की कमियों को एक्सपोज करने में मुझे बड़ा मजा आता है, जबकि आपका वचन बोलता है प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। प्रभु ये हमने एक लिस्ट देखा है, ऐसे कितने लिस्ट हैं हमारी कमियों के, एक लिस्ट। प्रभु मौका देगा आने वाले समय में हम एक एक लिस्ट को खोलेंगे। प्रभु ये सारी बातें जब मेरे जीवन में है, ये शैतान की गंदी आदतें मेरे जीवन में जब भरी हैं, प्रभु दया कर कि ये सब बातें मेरे जीवन से दूर हो और मसीह का स्वभाव मेरे जीवन में प्रकट हो। जैसे तिमुथियुस था, जैसे इफ्रोदितुस था, प्रभु ऐसे मुझे भी तू बना, मेरे अंदर भी वो मसीह का स्वभाव प्रकट हो। लोग मेरी इन गंदी आदतों को लोग मेरे जीवन में कॉपी ना करें। प्रभु तेरे स्वभाव को लोग मेरे जीवन में देखें। प्रभु हैव दाइन ओन वे, प्रभु तू अपने तरीके से मेरे जीवन में काम कर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत जरूरी है हम अपने जीवन को जांचें। अगर ये सारी गंदी आदतें मेरे जीवन में हैं, मैं कितना भी प्रार्थना करूं अन्य भाषा में लोगों के सामने, कितना भी वचन का ज्ञानी बनकर दिखाऊं लोगों के सामने, ये सब गंदी आदत रखकर मैं भविष्यवाणी भी कर सकता हूं। ये गंदी आदत लेकर मैं लोगों के सामने बड़ा आत्मिक भी बन सकता हूं। हे प्रभु मुझे पाखंडी नहीं बनना, तू मेरे जीवन में अंदर से काम कर।
मसीह का स्वभाव मेरे जीवन में प्रकट हो। प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर। ये कितनी बातें मेरे जीवन में है। इफ्रोदितुस और तिमुथियुस की तरह प्रभु लोगों के शुद्ध मन से चिंता करने वाले, लोगों के प्रति बोझ रखने वाले, लोगों से वो प्रेम करने वाले प्रभु तू हमें बना। हालेलुया। दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए मेरी सहायता कर। प्रभु हम एक एक के जीवन में प्रभु तो काम कर। हम एक एक से बात कर पिता। प्रभु मन की कठोरता वश ये वचन शैतान चुराने ना ले जाए। तेरा ये सामर्थी वचन अंदर तक जाने के लिए प्रार्थना करता है। इन्हें मनन करते हुए तेरी आग, तेरी पवित्र अग्नि हम एक एक के जीवन में जले, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू पवित्र कर अंदर से। प्रभु हम एक एक के जीवन में काम कर। हम एक एक के जीवन में काम कर। इन वचनों को मनन करने के लिए आप सहायता करें। हम एक एक से बात कर। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।